देश की सियासत की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कांग्रेस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो सच्चाई नहीं स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने किए गए अगर उनके जरा गलतियों को भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि अभी दिल्ली के अंदर एक वंचित इन्फ्लुएंसर यानी कि दलित इन्फ्लुएंसर द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, वंचित समाज दशा और दिशा। इसके चीफ गेस्ट थे राहुल गांधी। देश का एक ऐसा नेता भी है जो ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और विपक्ष के नेताओं पर हमले भी करता है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। जे इनको भोला कहा जाए या इनको सेल्फ गोल मारने वाला कहा जाए या इनको कहा जाए राजनीति में संत आ गया है, ऐसे दो तीन उपाधियां इनको दी जा सकती है। फिलहाल राहुल गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वो ज्यादा आक्रामक होते हैं, वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो देश को सूट नहीं करता, वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनकी पार्टी को सूट नहीं करती है। और ये फिर एक मौका ऐसा आया जब उनकी पार्टी असहज हो गई राहुल गांधी के बयानों से, जहां पर उनके प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक दलितों, अल्पसंख्यक, पिछड़ों की बातें करते हैं। कहते हैं कांग्रेस पार्टी है जिसने उनको अधिकार दिया, वो कहते हैं कांग्रेस ने इस देश को बनाया, वो कहते हैं कांग्रेस ने इस देश को सब कुछ दिया, और मोदी पर हमले करते हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न को लेकर मोदी सरकार को घेरते हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरह राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर वंचित समाज के इस कार्यक्रम में जो भाषा का प्रयोग किया, जो बातें की, वो काफी असहज कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी को असहज ही नहीं कर रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें भी पैदा करेंगी। आपको बता दें कि अब टीवी डिबेट से लेकर के हर जगह पर अब राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा शुरू हो गई है। और राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस के नेता और उनके प्रवक्ता बैकफुट पर आ रहे हैं। कारण था कि उन्होंने ऐसी बातें कर दी। राहुल गांधी ने वहां वंचित समाज को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इसलिए आ गए क्योंकि 90 के बाद से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की नीतियां ठीक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको लेकर के कोई अच्छी नीति नहीं बनाई, उनको लेकर के हमने ध्यान नहीं दिया, गंभीरता नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि आरएसएस और बीजेपी आज सत्ता में आ गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब जब बीजेपी पर हमला करते हैं तो आरएसएस पर हमला करना नहीं भूलते हैं। और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में किसी नेता के द्वारा यह स्वीकार करना कि हाँ मुझसे गलती हुई, यह भी एक बड़ी बात है। इसके लिए राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि बहुत सी पार्टियां अपने किए गए जितने भी ऐसे गलत काम है उसको कभी स्वीकार नहीं करती हैं। वहीं पर राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई कि आज वंचित समाज और पिछड़ा समाज कांग्रेस पार्टी से छटक गया। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी के मूल वोटर जो थे वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक थे। उनका कहना है कि जब ये हमारे साथ आ जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर लगातार वो हमले करते रहते हैं। जिस प्रकार दलितों और पिछड़ों को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया, इसके बाद पूरे के पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो चटखारे ले रही है और मजे ले रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ने सेल्फ गोल कर दिया। और फिलहाल कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ बोलने की क्षमता राहुल गांधी में है और किसी भी देश के नेता में अपनी पार्टी की गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं दिखाई पड़ती है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद वो ये भी कहते रहे कि जिस तरह आरएसएस और बीजेपी ने दलितों के साथ उत्पीड़न किया है, दलितों के साथ दिक्कतें पैदा की हैं, पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दिया है, ये भी बोलने से वो नहीं चुके। फिलहाल आपको बताते चले कि राहुल गांधी के एक एक बयान पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चीजें और अपनी सफाई जरूर देगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छा मुद्दा इसलिए रहा चूंकि राहुल गांधी ने खुद ही ये बात अपनी पार्टी के लिए बोल दी। फिलहाल राहुल गांधी इससे पहले भी बोलते रहे, 84 के दंगे पर भी वो बोलते रहे कि हाँ वो एक गलती थी। इसके अलावा इमरजेंसी को भी राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि हाँ वो गलती थी। कुल मिला के देखा जाए तो राहुल गांधी अपनी पार्टी की उन गलत चीजों को भी स्वीकार करते हैं, डिफेंड नहीं करते। शायद इसीलिए उनके विपक्षी बैक डोर में यानी कि बंद कमरे में उनकी तारीफ जरूर करते हैं कि आदमी मन का अच्छा है, राजनीति में अच्छा बोलता है या नहीं बोलता वो तो अलग की बात है। लेकिन जिस प्रकार और जितनी स्पष्टता से राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों
का ध्यान कांग्रेस ने नहीं रखा, इसीलिए हम बैकफुट में हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर एक बात और भी कही। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, हमारे कोर वोटर हमारे साथ होंगे। ये एक बड़ी बात है और लगता है कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी ये समझने लगी है कि उसकी दिक्कतें कहां हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हम और आगे निकलेंगे और अपने पुराने वोट बैंक को अपने साथ जोड़ेंगे। फिलहाल राहुल गांधी की अपील कितना काम करेगी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में और आने वाले के विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।